गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं महेंद्र गोदारा प्रगति कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर साहवा की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत व अभिनंदन। हम जो आज अध्ययन करें वो कर रहे हैं संघ सरकार का। अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा संघ सरकार। संघ सरकार से मतलब हम जो पहले बात करते हैं सरकार की। सरकार का मतलब कि जो राज्य अमूर्त हैं और अमूर्त को जो मूर्त का रूप देने की संस्था हैं वो सरकार कहलाती हैं। और संघ से तात्पर्य अपना संपूर्ण देश, यहाँ हम कह सकते हैं यहाँ केंद्र सरकार, सेंटर की सरकार, भारत सरकार, संघ सरकार एक ही बात अपनी। यानी हमें आज अध्ययन करना है वो करना है भारत की सरकार का। जैसे हम बात करते हैं कि संघ सरकार का जो उल्लेख है वो संविधान के किस भाग में है? भाग 5 में है। किस में है? भाग 5। यानी अपने संविधान में कुल 22 भाग हैं। हमने 1 से लेके 4 भागों तक अध्ययन कर लिया है। हम आज पढ़ रहे हैं भाग नंबर 5। यानी हमने भाग 1 से 4 अनुच्छेद 1 से लेके 51 तक। संघ सरकार का उल्लेख आपसे पूछा जाए कि संघ सरकार का उल्लेख किस भाग में है, हम बताएंगे भाग 5 में। किस अनुच्छेद में है तो हमें बताना है 52 से 151 तक। अनुच्छेद कौन से हैं? 52 से 151 तक किस बात का उल्लेख है? यह उल्लेख है संघ सरकार का। यानी हमें जो आज बात करनी है वो बात करनी है किनकी? संघ सरकार। यहाँ इन्हीं का नाम केंद्र की सरकार। और सरकार का अर्थ अमूर्त को मूर्त का रूप देना। और सरकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 तक। हमें आज अध्ययन करना है वो करना है सरकार के अंग कितने होते हैं। तो सरकार के अंग हैं 3, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन अंगों के बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा भी की थी कि व्यवस्थापिका का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, व्यवस्थापिका किन से मिलकर बनती हैं, व्यवस्थापिका का क्या काम है, व्यवस्थापिका का अर्थ क्या है। हमने एक पिछला चर्चा भी की थी कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में भी। आज जो विस्तार से पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संघ की कार्यपालिका। कौन सी पढ़ेंगे? संघ की कार्यपालिका। इसका अर्थ है क्या? पहले तो बात यह करनी है संघ की कार्यपालिका का उल्लेख अनुच्छेद 52 से 78 तक। 52 से 78 तक किस बात का उल्लेख है? संघ की कार्यपालिका। संघ सरकार के 3 अंग है। हम पहला अंग पढ़ रहे हैं कार्यपालिका। नाम से स्पष्ट है कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना। इनका काम है क्या? व्यवस्थापिका का काम है कानून बनाना और कार्यपालिका का काम है कानूनों को क्या करना? लागू करना। यानी क्रियान्वित करने का काम कौन करता है? कार्यपालिका। अपनी बात यह रह गई कि अपने देश की जो कार्यपालिका हैं वो कितने प्रकार की हैं। अपने देश की जो कार्यपालिका हैं वो 2 प्रकार की है। कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की हैं। एक तो अपने देश की जो कार्यपालिका है वो नाम मात्र की कार्यपालिका है। और एक अपने देश की जो कार्यपालिका है वो कौन सी कार्यपालिका है? वास्तविक कार्यपालिका। कौन सी है? वास्तविक। अपने देश की ये कार्यपालिका 2 प्रकार की क्यों है? इसका भी कारण है
क्यों अपने देश में कौन सी शासन व्यवस्था है? अपने देश में शासन व्यवस्था है संसदीय शासन व्यवस्था। ये व्यवस्था होने के कारण अपने देश की कार्यपालिका कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की है। यदि अपने देश में संसदीय शासन प्रणाली नहीं होती तो अपने देश की कार्यपालिका एक प्रकार की होती। जैसे उदाहरण के लिए अमेरिका देश में यह शासन प्रणाली नहीं है, वहाँ पे शासन प्रणाली है आदेशात्मक। जैसे हम बात समझ गए ना, अपनी बात क्या कर रहे हैं हम पढ़ रहे हैं संघ सरकार, केंद्र सरकार, भारत की सरकार। सरकार किसे कहते हैं? अमूर्त को मूर्त का रूप देना। अपनी भाषा में कहते हैं सरकार जनता बनाती है। जनता क्यों बनाती है? अपने लोक कल्याण के लिए। जनता चुनकर सरकार का निर्माण करती है और इसका काम है जनता के लिए लोक कल्याण के कार्य करने। अपनी सरकार, कौन सी सरकार? संपूर्ण देश की सरकार। इस सरकार का संविधान में उल्लेख कहाँ पर किया गया है? उल्लेख किया गया है संविधान के भाग नंबर 5 में, अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक। सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के अंग होते हैं 3, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। हम चर्चा कर रहे हैं अंग नंबर 1, संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका का उल्लेख भाग तो 5 में ही होगा, अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक। कार्यपालिका का अर्थ है क्या? व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना। संघ की कार्यपालिका कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की हैं। एक तो नाम मात्र कार्यपालिका, एक कौन सी कार्यपालिका? वास्तविक कार्यपालिका। 2 प्रकार की क्यों है? अपने देश में संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण या यह शासन व्यवस्था अपनाने के कारण जो हमने ब्रिटेन से ग्रहण की थी, इसी कारण अपने देश की जो कार्यपालिका वो 2 प्रकार की है। एक तो नाम मात्र कार्यपालिका, एक कौन सी है? वास्तविक। नाम मात्र में कौन आता है? नाम मात्र में आएगा देश का राष्ट्रपति, और वास्तविक कौन आएगा? वास्तविक में आएगा देश का प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद। ये अपने देश की वास्तविक कार्यपालिका। एक अपना प्रश्न और बन गया, ये 2 प्रकार की हैं। कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं तो हम बात करेंगे। इसमें शामिल होते हैं देश का राष्ट्रपति, देश का उपराष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री, देश की मंत्री परिषद और देश के महान न्यायवादी व सरकारी कर्मचारी। ये कार्यपालिका में शामिल होते हैं। हमें अब अध्ययन करना है, वो करना है देश का राष्ट्रपति। किसकी बात हमें करनी है? देश के राष्ट्रपति की बात करनी है। हम बात कर रहे हैं संघ कार्यपालिका। किसकी बात हो रही है? संघ कार्यपालिका। इसका उल्लेख अनुच्छेद 52 से 78 तक। सर्वाधिक चर्चा हमें करनी है अनुच्छेद 52 में किसका उल्लेख है। प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, अनुच्छेद 52 किस बात का उल्लेख करता है? यह कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या कहता है ये? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति पद की उल्लेख किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यानी इस बात का उल्लेख किस में किया गया? 52 में। 53 की बात करते हैं तो कोई मोस्ट बात नहीं है। जैसे संघ कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में केवल निहित है, यानी शक्तियाँ कौन सी बात हम कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति में केवल निहित हैं। 54 फिर अपना अनुच्छेद मोस्ट है। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। किसकी बात हो रही है? निर्वाचन की बात हो रही है। निर्वाचन का मतलब हो गया चुनाव, यानी राष्ट्रपति का चुनाव।
ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया कि बात कर रहे हैं हम संघ की कार्यपालिका, हम बात करेंगे 52 से लेकर 78 तक। इसमें कौन कौन शामिल होंगे? देश का राष्ट्रपति पढ़ेंगे हम, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, देश का प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। ये पढ़ लेंगे पांचों बातें जब अपने देश की कार्यपालिका कंप्लीट हो जाएगी। हमने शुरुआत की है देश का राष्ट्रपति, यह बात किस अनुच्छेद में कही गई है? 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में संघ कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं, यानी किसकी बात हो रही है कि कार्यपालिक शक्तियां हैं वो 53 उसका उल्लेख किया गया। 54 अपना मोस्ट है, इसमें क्या है कि राष्ट्रपति का चुनाव, यह बात निर्वाचन, यह बात 54 में कही गई है। यह हमें पता है चुनाव की बात आती है, यानी निर्वाचन की हम कोई बात करते हैं तो निर्वाचन करता कौन है? जनता करती है। कौन करती है चुनाव? जनता। और जनता के भी तरीके दो हैं, एक तो प्रत्यक्ष और एक कौन सा है? अप्रत्यक्ष। यानी चुनाव निर्वाचन करने का काम कौन करती है? जनता करती है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष उन्हें कहते हैं जहाँ पे हम अपने मत का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। और अप्रत्यक्ष हमारे द्वारा को चुने हुए प्रतिनिधि वो मत का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष। राष्ट्रपति का चुनाव अपनी भाषा में बात करते हैं कि राष्ट्रपति का पद का चुनाव होता है या निर्वाचन होता है, बात समझ आ गई। लेकिन प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष? अपनी पहली बात तो यही आ गई कि इनका चुनाव अप्रत्यक्ष। कैसे होगा? अप्रत्यक्ष। अब इसका मतलब हो गया कि जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करेगी। जैसे हम करते हैं ना, सरपंच का करते हैं, हम वार्ड पंच का भी चुनाव करते हैं, विधायक का करते हैं, एमपी का करते हैं, ऐसा उनका चुनाव नहीं होगा कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष होगा। अब मेन अपनी बात रहेगी कि अप्रत्यक्ष। अब चुनाव के लिए वहाँ पर क्या बनाया जाता है? एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, और इसका मतलब हुआ कि चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। बात कौन सी आ गई कि 54 में क्या बात है? राष्ट्रपति का निर्वाचन चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष। आपको ध्यान है कि आनुपातिक प्रतिद्वंद्वी के तहत एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान किया जाता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति मतलब होता है जितने उम्मीदवार हैं उतने वहाँ पे मतदाता क्या डालेगा? वोट। जैसे 3 उम्मीदवार हैं, एक मतदाता 3 वोट डालेगा, इन उस वोटों का महत्व कैसे? उन वोटों में दी जाएगी वरीयता, यानी उसका महत्व दिया जाएगा। बात करते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचक मंडल द्वारा। यह प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव में निर्वाचक मंडल है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं। अपनी भाषा में पूछें कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन कौन करते हैं, हम उसमें बताएंगे क्या? लोकसभा हुए, राज्यसभा, लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, किनके सदस्य? लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। मतलब क्या हुआ कि सभी सदस्य भाग नहीं लेंगे। किसके? इसमें हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि संसद के निर्वाचित सदस्य। क्यों? कि संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। हम उसमें ऐसे ही बोल सकते हैं कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल हैं, तो लोकसभा के निर्वाचित, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। मतलब क्या हुआ? लोकसभा राज्यसभा के जो सदस्य हैं मनोनीत वो उसमें भाग नहीं लेंगे। अपना यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है, आप क्या बताओगे? लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य व विधानसभा, जितना जो विधानसभा है ना 28 राज्य है, विधानसभा के
निर्वाचित सदस्य, क्या हुआ, निर्वाचित सदस्य। लेकिन 17वां संविधान में संशोधन हुआ था 1992 के अंदर। कब हुआ था? 1992 में। कौन सा संशोधन हुआ था? 70। उसके तहत अपने जो प्रदेश हैं, कौन से, जिन्हें बोला जाता है संघ शासित प्रदेश, उसमें 2 राज्य ले लिए गए, दिल्ली और पांडुचेरी। यानी 1992 के बाद दिल्ली, पांडुचेरी कैसा प्रदेश हैं, उनके विधानसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार है। हम तो फिर क्या बताएंगे कि लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, व दिल्ली, पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इस चुनाव में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। ऐसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव। अब बात हम करते हैं 55 की। 55 में क्या है? 55 में दिया गया है कि राष्ट्रपति हैं, उनका चुनाव है, और चुनाव की रीति क्या है। रीति मतलब हुआ कि 55 में क्या बातें करनी है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन है और निर्वाचन की रीति। 55 में इतनी कोई मोस्ट बात नहीं है, अपनी मोस्ट बात 54 वाली थी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष और एकल संक्रमणीय मत पद्धति से इनका चुनाव होता है, और चुनाव में एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। उसमें संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्यों विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली, पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यहाँ इसमें बातें क्या है? यहाँ पे मत का मूल्य दिया गया है। जैसे विधायक है, आपको ध्यान है, विधायक वोट डालेंगे, प्लस में कौन डालेंगे? सांसद। लेकिन डालेंगे कौन से? सिर्फ निर्वाचित सदस्य। विधायक का मत का मूल्य सांसद का विधायक मत का मूल्य होगा। यहाँ पे रीतियाँ हैं, उसमें खास बात हमें करनी क्या है? जैसे बात करनी है कि प्रत्येक राज्य का जो विधायक है, उस राज्य का मूल्य, जैसे राजस्थान का विधायक है, उसका वर्तमान मूल्य 129 है। यानी विधायक का मूल्य प्रत्येक राज्य में अलग अलग होगा। यानी पर जैसे हरियाणा विधायक का मूल्य अलग है, राजस्थान विधायक का मूल्य अलग है, लेकिन पूरे देश के जो सांसद हैं उनका मूल्य क्या होगा? सेम होगा। हमें निकालना एक विधायक का मत मूल्य, तो हम कैसे निकालेंगे? इसकी बात हमें करनी क्या है? उसमें ऐसा करना है, उस राज्य की कुल जनसंख्या जिसका हम निकाल रहे हैं, बात समझ आगे क्या? जैसे कुल जनसंख्या किस राज्य की, अब देखो हमें जनसंख्या कौन सी ध्यान करनी है? 1971 की, बट्टा में कुल सदस्य कौन से? विधानसभा। जैसे हम बात करते हैं राजस्थान के कितने सदस्य? 200, और आगे 1000 का भाग, ऐसे निकालना है। और सांसद का निकालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पाएगा समस्त विधायकों का मत का मूल्य बट्टा में संसद के सदस्य, जैसे कितने लोकसभा में कितने जोड़ देंगे, उनका भाग दिया, उनका मूल्य जैसे 708 मूल्य आता है प्रत्येक सांसद का। और न्यूनतम कोटा आपको ध्यान है 50% से मत कम नहीं आनी चाहिए। और अब बात करते हैं हम 56 की। तो 56 में क्या व्यवस्था है? 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल। क्या दिया गया है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। 56 में दिया गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल, और यह होता है कार्यकाल 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। इसमें क्या बातें दी गई है कि हम उसको समय से पहले नहीं हटा सकते क्या? यानी जैसे मृत्यु हो गई है, राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया है, या महाभियोग लगा दिया गया है। अपनी बात कि इनका होता है कार्यकाल 5 वर्ष का, समय से पहले हटाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए संविधान के नियमों का उल्लंघन करता है, तब महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उनको हटा सकते हैं।
त्यागपत्र, ये अपना बहुत ही मोस्ट पर्सन है कि राष्ट्रपति समय से पहले अपना त्यागपत्र देगा तो वो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। और उपराष्ट्रपति सूचना देगा, वो किसको देगा? वो देगा लोकसभा अध्यक्ष को। बताता है कि राष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र दे दिए। प्रश्न पूछा गया एग्जाम में कई बार कि राष्ट्रपति समय से पहले अपना त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को, और ये बताने का आगे काम करता किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को। उपराष्ट्रपति देगा तो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। और उल्लंघन कर दिया है तो उसको समय से पहले हटा दिया जाता है महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। और मृत्यु, ऐसा अपने देश में 2 राष्ट्रपति हैं जिनके कार्यकाल पर रहते हुए मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं हम स्थावन की, यानी स्थावन के अंदर क्या व्यवस्था है? स्थावन के अंदर दिया गया है, वो दिया गया है पुनः निर्वाचन। यानी कई ऐसे आपको ध्यान है देश हैं, जैसे अमेरिका देश हैं, वहाँ पे 2 से अधिक बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता। लेकिन अपने देश में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, बाध्यता नहीं है कि आप कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हो। लेकिन अपने देश में ऐसा एक बार हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो 2 बार बन गए, 1 बार मनोनीत भी हुए थे। और 58 की हम बात करते हैं तो उनकी आती हैं योग्यताएं। क्या आती हैं? योग्यता। योग्यता के अंदर खास तौर से वो भारत का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। खास बात उनकी न्यूनतम कितने वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष। यह बात ध्यान करनी है, कितने वर्ष होने चाहिए? न्यूनतम 35 वर्ष। और बात करते हैं हम आगे 59 के अंदर, तो 59 के अंदर क्या दिया गया है कि पद की कुछ शर्तें होती हैं। जैसे इतना बड़ा अपना पद का महत्व है और किसी की मर्जी हुई उसने अपना नामांकन भर दिया, ऐसा नहीं होता। उसके लिए 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 उसके अनुमोदक होने चाहिए और 15,000 उसकी जमानत की राशि होनी चाहिए। जमानत राशि कहते हैं 1/6 से कम वोट आ गए, हम कहते हैं ना उसकी जमानत जब्त हो गई, तो उन्हें कहते हैं कि ये राशि वसूलनी की जितनी उसके इससे वोट कम आ गए। यानी 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक और 15,000 की उनकी राशि। 60 की बात करते हैं तो 60 में है क्या? शपथ। शपथ दिलाने का काम सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या करता है? उनको शपथ दिलाने का काम करता है। 61 में बहुत ही मोस्ट बात अपनी महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया कब लगाई जाती है? 61 में, यानी संविधान के नियमों का उल्लंघन करने पर। और संसद में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है और ऐसा अभी तक हुआ नहीं है अपने देश के संसद में। और बात करते हैं 62 राष्ट्रपति का पद खाली है तो वहाँ पे उपराष्ट्रपति काम कर सकता है। दोनों पद खाली हैं तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश काम करता है। ऐसा एक बार देश में हुआ है 1972 में, उसके हम आगे चर्चा करेंगे। और 62 तक पढ़ते हैं। 63 में आपको ध्यान है अपने देश का उपराष्ट्रपति आ जाएगा। 71 की बात करते हैं, 71 और 72, यदि राष्ट्रपति का चुनाव है और चुनाव में कोई प्रकार का विवाद हो जाता है तो उसका अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट करता है। और 72 में क्षमादान की शक्ति है। ये अपने राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद थे, जिस हमने 52 शुरुआत की कि 52 में एक राष्ट्रपति का पद होगा। 53 में उसकी शक्तियां कार्यपालिका की, 54 में राष्ट्रपति का चुनाव, 55 में निर्वाचन की रीतियां, 56 में उनका हमने क्या बातें पढ़ी? हमने पढ़ी 56 के अंदर उनका कार्यकाल, 57 में बातें पढ़ी पुनः निर्वाचन, 58 ने पढ़ी उनकी योग्यता, हमने 59 पर की शर्तें पढ़ी, 60 में हमने शपथ पढ़ी, 61 में हमने उसका महाभियोग पढ़ा, 62 में खाली पद की हमने बात की। और बाद की बात हमने 71 में सुप्रीम कोर्ट उसका निर्वाचन का अंतिम निर्णय करता है। 72 में उसकी क्षमादान की शक्ति है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, इसी बात को लेकर पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति बाद शक्तियाँ आगे है कौन कौन सी।